नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान। खबरों का रुख करें उससे पहले महाराजपुर का रुख कर लेते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ यहां पर पहुंचे हुए हैं। बड़ी खबर महाराजगंज से। चौक नगर पंचायत के गोरखनाथ मंदिर परिसर में पहुंचे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। रुद्र महायज्ञ, पूर्ण आहुति, ज्योतिर्लिंग प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का आयोजन किया गया है यहां पर, और इसी कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंचे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। तो इस कार्यक्रम में हिस्सेदारी चौक नगर पंचायत के गोरखनाथ मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम आयोजित किया गया है, और इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंचे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। और इसी बीच दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता दें। दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने की विपक्ष से अपील। अध्यादेश के खिलाफ एकजुट हो विपक्ष। ममता बनर्जी, उद्धव ठाकरे, शरद पवार से समर्थन मांगेंगे। केजरीवाल और अखिलेश यादव ने भी जताया समर्थन। दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने की विपक्ष से अपील। बिहार के सीएम और डिप्टी सीएम ने केजरीवाल से मुलाकात की। सीएम केजरीवाल के आवास में जाकर ये मुलाकात के कई मायने निकलकर सामने आ रहे हैं। शरद पवार से भी समर्थन मांगेंगे। तो इस मुलाकात में कहा कि हम अरविंद केजरीवाल के साथ विपक्षी पार्टियां मिलकर पूरे देश में अभियान चलाएंगी, ये कहा बिहार के सीएम ने। और साथ ही उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने भी समर्थन देने का जिक्र किया। केंद्र सरकार के अन्याय के खिलाफ मिलकर ये लड़ाई लड़ेंगे। दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने समूचे विपक्ष का आह्वान किया है। तो हालांकि बता दें आपको कि कर्नाटक में जिस तरीके से सिद्धारमैया के शपथ ग्रहण समारोह का न्योता जरूर नहीं भेजा गया था दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को, और इसके ठीक बाद विपक्ष की जो कवायद नजर आ रही है एकजुट होने की। बिहार के सीएम मुलाकात करने के लिए पहुंचे, उप मुख्यमंत्री भी तेजस्वी यादव भी साथ में पहुंचे, और इस मुलाकात में पूर्ण रूप से समर्थन देने का जिक्र। तो अध्यादेश को लेकर विपक्ष एकजुट होता नजर आ रहा है। अध्यादेश के खिलाफ एकजुट होने की मुहिम नजर आ रही है, और लगातार अरविंद केजरीवाल आह्वान करते हुए नजर आ रहे हैं। विपक्ष को साधने की कवायद नजर आ रही है। तो 2024 की राह आसान नहीं होने वाली है, और साथ ही अरविंद केजरीवाल ने विपक्ष को एकजुट का आह्वान भी किया है। कुलदीप भरत इसी खबर पर जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। कुलदीप, क्या अपडेट है? क्योंकि लगातार कर्नाटक में शपथ ग्रहण समारोह हुआ, हालांकि केजरीवाल को निमंत्रित न्योता नहीं दिया गया, और इसके ठीक बाद जो बिहार के सीएम हैं और डिप्टी सीएम हैं वो मुलाकात के लिए पहुंच जाते हैं, पूर्ण रूप से समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, बिहार के जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव केंद्र सरकार द्वारा अध्यादेश लाने के समर्थन को लेकर दिल्ली पहुंचे थे, जहां उन्होंने केजरीवाल से मुलाकात कर इस अध्यादेश पे तमाम विपक्षी नेता उनको एकजुट होने को कहा है, क्योंकि जिस तरह से केजरीवाल सरकार जो दिल्ली की सरकार है, चुनी सरकार को काम करने से रोका जा रहा है, उसको लेकर उन्होंने कल एक मीटिंग करी थी, जिसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी, जिसमें अरविंद केजरीवाल ने कहा कि वो तमाम विपक्षी दलों से जाकर औपचारिक तौर पर उनका समर्थन मांगेंगे, तो उनसे ये आग्रह करेंगे कि आने वाले टाइम में जो विधेयक, ये अध्यादेश को पारित करने के लिए जो विधेयक राज्यसभा में पारित किया जाए, उसको पारित ना होने दिया जाए, उसके खिलाफ वोटिंग की जाए और चुनी सरकार को अपना काम करने दिया जाए। वहीं इसके समर्थन में भी जो यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री थे
अखिलेश यादव, उन्होंने भी ट्वीट कर ये जानकारी दी, जिसमें उन्होंने कहा, केंद्र पर सरकार पे हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि जिस तरह से न्यायपालिका की अवमानना है, उनका अपमान है और भाजपा की गंदी राजनीति कर रही है, जिसको लेकर हमें एकजुट होना पड़ेगा। तमाम विपक्षी दलों को एकजुट होने के लिए कहा इसके लिए, क्योंकि दिल्ली जो दिल्ली सरकार है वो जो केंद्र के अधीन आता है दिल्ली, बिल्कुल दिल्ली सरकार को काम करने नहीं दिया जा रहा। तो भाजपा, उनका कहना है कि भाजपा को अपनी हार स्वीकार करनी चाहिए, क्योंकि आने वाले चुनाव को देखते हुए, लोकसभा चुनाव बिल्कुल देखा जाए कुलदीप, तो लोकसभा चुनाव को देखते हुए भी विपक्षी पार्टियों की ये मुलाकात की अहमियत बढ़ जाती है और जिस तरीके से विपक्ष अध्यादेश को लेकर एकजुट होता नजर आ रहा है, ये आने वाले समय में एक बड़ी चुनौती बीजेपी के लिए साबित हो सकता है, ये कहा जा सकता है। साफ तौर पर जिस तरह आने अगले साल चुनाव में, कुछ लोकसभा चुनाव में थोड़ा ही टाइम रह गया, जिसको लेकर सभी विपक्ष एकजुट हो गया, क्योंकि उनका बीजेपी, इस बार का जो चुनाव होगा बीजेपी बनाम जो गठबंधन बनाया जाएगा उसके खिलाफ हो जाएगा, क्योंकि बीजेपी को रोकना कहीं ना कहीं जो विपक्ष है उसके लिए जरूरी हो गया कि विपक्ष, लेकिन इसके जो विपक्ष है उसमें आपसी मतभेद के कारण, पिछली बार उन्होंने गठबंधन बनाया लेकिन आपसी मतभेद के कारण बीजेपी को इसका फायदा मिला। और वहीं केजरीवाल कल ममता बनर्जी से मुलाकात करेंगे, उसके बाद उद्धव ठाकरे और जो शरद पवार है उनसे भी पर्सनल जाके औपचारिक तौर पर मुलाकात करेंगे और एकजुट होने के लिए, लोकसभा की तैयारी करने के लिए भी इसको देखा जा रहा है। और वहीं बीजेपी भी इसके खिलाफ मोर्चा खोल सकती है, क्योंकि जब गठबंधन इस तरह का बड़ा गठबंधन होगा, जिसका साफ तौर पर अभी जिस तरह कर्नाटक के अंदर बीजेपी को करारी हार मिली, तो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए भी इस बार एक कांटे की टक्कर हो गया। अगर तमाम विपक्ष जो एक साथ जुटकर इलेक्शन लड़ता है तो बीजेपी को बहुत कड़ी मशक्कत के साथ इस बार चुनाव मैदान में उतरना होगा। बिल्कुल एक बड़ी चुनौती है बीजेपी के सामने, क्योंकि बीजेपी भी अब मोर्चा खोल सकती है और ये मोर्चेबंदी फिलहाल बड़ी एक कड़ी टक्कर यहां पर नजर आ रही है। शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। फिलहाल आपको बता दें, हालांकि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल भी विपक्ष का आह्वान करते हुए नजर आ रहे हैं, एकजुट करते हुए नजर आ रहे हैं। अध्यादेश को लेकर विपक्ष का शक्ति प्रदर्शन नजर आ रहा है और यह बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती है। और इसी बीच बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता दें, आज 29वां दिन है और लगातार यह धरना प्रदर्शन पहलवानों का जंतर मंतर में जारी है। शारीरिक शोषण को लेकर, यौन शोषण का मामला और लगातार किसानों का समर्थन पहलवानों को मिल रहा है। हर एक विपक्षी राजनीतिक दलों का समर्थन मिल रहा है। हर दल, हर वर्ग का समर्थन मिलता हुआ नजर आ रहा है और पहलवान अब धरने पर बैठे हुए हैं और अब से कुछ ही देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, आगे की रणनीति सामने आएगी, क्योंकि कैंडल मार्च की एक बड़ी तैयारी, आंदोलन का एक बड़ा रूप अख्तियार करने के लिए जो रणनीति बनाई गई है वो तस्वीर साफ हो जाएगी। तो 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। ये सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, दिल्ली के जंतर मंतर की ये तस्वीरें हैं, जहां पर नाबालिग समेत 7 महिला पहलवानों के गंभीर आरोप WFI अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह पर लगाए गए हैं और अब ये मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। खाप पंचायतों का भी जिस तरीके से पूर्ण समर्थन और प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए आगे की रणनीति सामने आ रही है। कैंडल मार्च निकाला जाएगा, संसद भवन को घेरने की पूरी तैयारी यहां पर नजर आ रही है। और सवाल जंतर मंतर के इस प्रदर्शन को लेकर जहन में उठता है कि जब देश की महिला खिलाड़ी अपने यौन शोषण मामले को लेकर न्याय की गुहार लगा रही हैं और एक लंबे अरसे से ये धरना प्रदर्शन कर रही हैं और अभी ये इस ओर कोई रुख कड़ा अख्तियार होता नजर नहीं आ रहा है, तो एक आम महिला को कितनी मशक्कत करनी पड़ेगी आत्म सुरक्षा के लिए। आत्मसम्मान की लड़ाई ये लगातार बढ़ती जा रही है, एक बड़ा रूप लेती हुई नजर आ रही है। राकेश टिकैत का भी बयान निकलकर सामने आया था और चेतावनी भी एक निकलकर महिला जो आंदोलनकारी हैं उनकी एक चुनौती कहें या चेतावनी कहें कि अब देश में जिस तरीके से किसानों ने एक बड़ा आंदोलन किया था और ऐसा ही रूप ये आंदोलन अख्तियार करने जा रहा है, जिससे देश का नुकसान भी हो सकता है।
दिल्ली से बड़ी खबर, लगातार ये पहलवान धरने पर बैठे हुए हैं। किसानों का भी पूर्ण समर्थन मिलता नजर आ रहा है और साथ ही जो विनेश फोगाट हैं उनका बार बार ये जिक्र भी सामने आ रहा है कि खाप पंचायत बड़े बुजुर्गों के द्वारा जो फैसला लिया जाएगा वो सर्वोपरि होगा और साथ ही अब देश का नुकसान भी हो सकता है जिस तरीके से ये आंदोलन बढ़ता जा रहा है, क्योंकि आगे और विस्तार रूप लेने वाला है ये आंदोलन। और सीधे रुक करते हैं पंजाब का। पंजाब के सीएम भगवंत सिंह मान इस वक्त तहसील कार्यक्रम का उद्घाटन कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं इस बीच सुनाते हैं आपको। एस्टीमेट बन गया 9.6 करोड़ 1 करोड़ सोचने वाले 47 लाख बन गया। मैं आपका हृदय से अभिनंदन जे वो होंगे 10 53 25 30 ते जाता है। किहड़ा कोई पुछदा जे असं अज तुहानूं ना दसदे तुसीं पुछदे ये किन्ने च बने। असीं दस रहे हैं तुहानूं क्योंकि असीं तुहाडे वर्गे हां कि भाई इहदे चों भी आपां 1 करोड़ 47 लाख बना लिया, 1.5 करोड़ बच गया। मैं किसी नूं तनख्वाह दूं, मैं उसे 1.5 करोड़ नाल किसी स्कूलों च किताबां दे दांगे। बूंद बूंद नाल ही समुंदर भरदा हुंदा है। काम आ जाऊगा किते, किसी गरीब के मूँह च बुरकी पै जू, किसी बच्चे की कोई किताब का पन्ना बन जू, आही 1.5 करोड़। सो इस करके तुहानूं कहने असी कि जिहड़ा काम कर रहे हैं असी पैसे बचा के कर रहे हैं। इसे करके असी कदे नहीं कहते कि खजाना खाली है, चाहे वह किसानों को देनी होवे किश्त। कोई पिछले जो मौसम खराब हो गया सी, गड़े पै गए सी, 15-15 हज़ार रुपये दिता है। केंद्र कहता 21 रुपये कटांगे क्विंटल दे, दाना खराब है। मैं कट लो कोई गल नहीं, मैं आप ही दे दूंगा, अगली बार आयो साडे कोलों फिर चौल लैन। वो भी लिख ले मैं जदों उदों आउणगे ना मूंगी लैन, चौल लैन, दालां लैन, उदों करूंगा। पहला वो हिसाब करो, नहीं तो सीधा बेचांगे बंगाल नूं। कोई गल नहीं, जिहड़ा साडा हक है वो नहीं छड्डदे उत्थे, पर उन्होंने तो बाहला भी असीं उन्हां दी मिहनत नहीं करनी। पंजाब नूं आप ही पैरां सिर करना है असीं। पंजाब बहुत बारी डिग्गिया, पंजाब बहुत बारी खड़ा भी होया। की होया जे पत चढ़ाई तू अगली रुत विच यकीन रखी, मैं लभ के लियाउणा कितों कलमा, तू फुल्लां जोगी जमीन रखी। इत्थे फुल उगणगे, इत्थे भंगड़े पैणगे। पंजाब बहुत काबिल है कि आप खड़ा हो जाऊगा, किसी दी सानूं ज्यादा मिन्नतां तरले करन दी लोड़ नहीं। RDF का पैसा है वो साडा हक है, रूरल डिवेलपमेंट फंड का वो साडा हक है। वो पैसे असीं छड्डदे नहीं उन्हां च, चाहे जिवें मर्जी करिए, पैसे लवांगे। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੰਡੀਆਂ ਬਣਨਗੀਆਂ ਨਵੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੜਕਾਂ ਬਣਨਗੀਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੀਆਂ। ਰੋਕ ਲੈਣ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਲਿਆ, ਪੈਸਾ 3-4 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਬਣ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਰੋਕ ਰੱਖਿਆ। ਕੀ ਕਰ ਲੋਗੇ ਰੋਕ ਰੱਖਿਆ, ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਰੋਕ ਲੋਗੇ ਫਿਰ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਹਟਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਏਦਾਂ। ਹਾਂ ਵੱਧ ਅਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ। ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤੀ ਕੌਮ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਸੋਨਾ ਗਾ ਲੈਂਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਪੂਰੇ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 35 ਪਿੰਡ ਨੇ, 95,000 ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਆਪਦਾ ਪਿੰਡ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੜਬਾ ਹਲਕੇ 'ਚ ਪੈਂਦਾ, ਆਖਰੀ ਪਿੰਡ ਹੈ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਦਿੜਬਾ ਹਲਕੇ ਦਾ। ਫਿਰ ਧਰਮਗੜ੍ਹ, ਆਪਣਾ ਕਣਕਾਲ, ਗੰਡੂਆਂ, ਦਸਕਾ, ਇਹ ਆ ਜਾਂਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
लहरे तो जो इधर ਨੂੰ ਆ ਜੀ ਮੁੜ ਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਲਹਿਰੇ ਦੇ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਲਹਿਰਾ ਗੱਗਾ ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸੋ ਮੈਂ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਜਾਣਦਾ ਮੈਂ ਕੱਲੇ क्योंकि तो तहसील का उद्घाटन करने के लिए इस कार्यक्रम में पहुंचे थे पंजाब के सीएम भगवंत सिंह मान को आप सुन पा रहे थे। इस बीच कई अहम बातों का जिक्र करते हुए नजर आए। यहां रुकेंगे, एक छोटे से ब्रेक के लिए लौटेंगे जब। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ रहे हैं। इसी बीच बड़ी खबर चंडीगढ़ से आपको बता दें, समाज सुधारक राजा राम मोहन राय की जयंती है आज। सीएम मनोहर लाल ने नमन किया। बाल विवाह सती प्रथा को दूर करने में एक अहम भूमिका निभाई थी। हमेशा राजा राजमोहन राय को इसके लिए याद किया जाता है। ये ऐसी कुरीति थी समाज में जिसे समाप्त करने का काम किया और इन्हीं बातों को लेकर हमेशा याद किया जाता है। समाज सुधारक के रूप में राजा राम मोहन राय की जयंती में आज उन्हें याद किया गया। सीएम मनोहर लाल ने नमन किया। बाल विवाह सती प्रथा को दूर करने में एक अहम भूमिका निभाई थी। राजा राम मोहन राय को हमेशा याद किया जाता है। और इसी बीच बड़ी खबर आपको जींद से बता दें, 7 समुंदर पार पहुंची है प्रधानमंत्री की मन की बात। सेल्फी विद डॉक्टर से जुड़े 42,000 नए चेहरे। सेल्फी विद डॉक्टर के संस्थापक से बातचीत की गई थी। देश विदेश के लोगों में सेल्फी विद डॉक्टर का एक क्रेज बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। 7 समुंदर पार पहुंची पीएम के मन की बात। नेपाल, इंग्लैंड, पोलैंड, अमेरिका, कनाडा से आई सेल्फी। हरियाणा के जींद जिला के गांव बेबीपुर से ये शुरुआत हुई है। अभियान को हरियाणा में लिंगानुपात सुधार का क्रेडिट दिया गया है। रुक करते हैं अगली खबर का। गुरुग्राम में प्रिवेंस कमेटी की बैठक की अध्यक्षता करने पहुंचे कृषि मंत्री जेपी दलाल। इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, स्वतंत्रता सेनानी हॉल में शुरू हुई ग्रीवेंस कमेटी की बैठक। पेंडिंग 9 मामले सहित 17 परिवाद रखे जाएंगे। गुरुग्राम में ग्रीवेंस कमेटी की बैठक बेहद अहम। बैठक की अध्यक्षता करने के लिए पहुंचे हैं कृषि मंत्री जेपी दलाल। बैठक में नए 8 मामलों पर सुनवाई होगी। स्वतंत्रता सेनानी हॉल में ये बैठक शुरू की। तो गुरुग्राम में ग्रीवेंस कमेटी की ये बैठक बेहद अहम मानी जा रही है। बैठक की अध्यक्षता करने पहुंचे हुए हैं कृषि मंत्री जेपी दलाल। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। स्वतंत्रता सेनानी हॉल में ग्रीवेंस कमेटी की ये बैठक शुरू हुई। पेंडिंग 9 मामले सहित 17 परिवाद यहां पर रखे जाएंगे। गुरुग्राम में बैठक की शुरुआत भी हो चुकी है। कृषि मंत्री की अध्यक्षता में जेपी दलाल कृषि मंत्री पहुंचे हुए हैं। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करने के लिए बैठक में 8 मामलों समेत 17 परिवादों पर सुनवाई हुई।
और इसी बीच बड़ी खबर आपको कोरबा से बता दें, दो बाइक में हुई जोरदार भिड़ंत। पिकनिक मनाकर लौट रहे थे युवक, घर वापसी के दौरान ये हादसा हो गया। कटघोरा थाना क्षेत्र के झोरा घाट की ये घटना बताई जा रही है। बेहद दर्दनाक ये हादसा सामने आ रहा है। जिस तरीके से बाइक की भिड़ंत हुई, दो बाइक में जोरदार टक्कर हुई। दरअसल ये युवक पिकनिक मनाकर लौट रहे थे, घर वापसी के दौरान यह हादसा हो गया। कटघोरा थाना क्षेत्र के झोरा घाट की यह घटना बताई जा रही है। दो बाइकों की आपस में भिड़ंत हुई। कोरबा से बड़ी खबर। बढ़ते आगे, छत्तीसगढ़ शासन की महत्वाकांक्षी योजना गौठान का जांच करने बीजेपी के कार्यकर्ता शंकरगढ़ के बेलसर पहुंचे थे। चलबो गौठान खोलबो पोल कार्यक्रम के तहत बीजेपी जिला अध्यक्ष ओम प्रकाश जायसवाल के नेतृत्व में जिला में कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जहां मौके पर जाकर बीजेपी कार्यकर्ता गौठान का जांच कर रहे हैं और वहां के ग्रामीणों से बातचीत कर रहे हैं। गौठान में किस तरह का कार्य चल रहा है और साथ ही संचालन से उन्हें लाभ क्या हो रहा है या नहीं हो रहा है। बीजेपी जिलाध्यक्ष ने राज्य सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि भूपेश सरकार केवल पैसों का दुरुपयोग कर रही है और भ्रष्टाचार कर रही है। गौठान में ना तो एक भी गाय है और ना ही उचित सुविधा है। बेवजह राज्य सरकार पैसा बहा रही है। का शंकरगढ़ ब्लॉक बेलसर ग्राम पंचायत में ये गौठान योजना को निरीक्षण के लिए भारतीय जनता पार्टी के जो टीम बनी है उसमें जिलाध्यक्ष के नाते मैं खुद स्वयं देखने आया था। वास्तव में यहाँ पर आकर काफ़ी निराशा हुआ कि बेलसर का गांव जो ये गौठान है, यहाँ पर स्वयं मुख्यमंत्री जी उपस्थित हुए थे और उस समय लगभग पूरे गांव से 300 बैल गाय ला के यहाँ पर जमा किए थे प्रशासन के द्वारा और ग्राम पंचायत और इस जनपद में उनका एक भव्य कार्यक्रम भी हुआ था और स्वयं मुख्यमंत्री जी बहुत उत्साहित थे इस योजना को लेकर। लेकिन यहाँ पर आने के बाद काफ़ी निराशा हुआ। एक भी मवेशी, एक भी जानवर इस गौठान में नहीं है। न पीने का पानी का सुविधा है, न चारा है। रुक करते हैं कोरबा जिले का, जहां पर बाकी मोगरा थाना में कुल 18 थाना और 3 पुलिस चौकी हैं। कमोबेश सभी थाना चौकियों में आपराधिक प्रकरण लंबित हैं, मगर बाकी मोगरा थाने में 0 लंबित मामले हैं, यानी कि 0। आपको बता दें कि इस थाने में साल 2021 में 213 आपराधिक मामले दर्ज हुए थे। 2022 में आपराधिक घटनाओं का आंकड़ा बढ़कर 276 तक पहुंच गया। वहीं इस साल तक 79 मामले आ चुके हैं। इसमें से कई संगीन अपराध भी शामिल हैं। इसमें पुलिस ने सभी मामलों को सुलझाने की एक फाइल, इस फाइल को बंद कर दिया है, जितने मामलों को सुलझाया जा चुका है। आपको बता दें कि पुलिस अधिकारी और कर्मचारियों की संयुक्त कार्रवाई की बदौलत थाने में एक भी पेंडिंग केस नहीं बचा है। 3 साल के भीतर थाने में कुल 568 आपराधिक मामले सामने आए, जिसमें से एक भी मामला जांच में पेंडिंग नहीं है और इस सक्रियता के लिए खुद पुलिस अधीक्षक ने भी पुलिस की पीठ थपथपाई है। बाकी मोगरा थाने में वर्ष 2021 में 213 अपराध लगभग पंजीबद्ध किए गए थे और 2022 में 276, 23 में 79 अपराध अभी तक पंजीबद्ध किए गए हैं, जिसमें अभी पेंडेंसी के नाम पे 0% है और बहुत कम पेंडेंसी है। इसी तरह मार्ग में भी बहुत कम पेंडेंसी है और 2022-21 पुराने मामले जितने भी हैं, मतलब बाकी मोगरा थाने में 21 और 22 के कोई भी मामले पेंडिंग नहीं है। शिकायत भी 0 है, एक भी यहाँ पे शिकायत नहीं मिलेगी। 0% शिकायत है, सभी की जांच की जा चुकी है।
इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।